नमस्कार, टॉप 5 हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में भगवद गीता को अर्जुन के सामने समझाया था। भगवद गीता में कुल 700 संस्कृत छंद 18 अध्यायों के भीतर निहित है, जो कि 3 वर्गों में विभाजित है। प्रत्येक में 6 अध्याय हैं। इस जीवन में सफलता को पाने के लिए कर्म ही सबसे पहला और बड़ा रास्ता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण प्रभु ने कर्म से जुड़ी कुछ ऐसे अनमोल विचार और वचन को संसार के समक्ष रखा था, जो अगर मनुष्य अपने जीवन में अमल करे तो इस दुनिया की कोई भी शक्ति उसे किसी भी क्षेत्र में पराजित नहीं कर सकती। इस वीडियो में हम आपको जीवन से जुड़े 5 बेहतरीन श्रीमद् भागवत गीता जी द्वारा निहित श्लोक तथा उसके अर्थ बताने वाले हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। इस श्लोक में आत्मा सदा निर्विकार किस कारण से है सो कहते हैं। आत्मा को शस्त्र नहीं काटते। अभिप्राय ये है कि अव्यय रहित होने के कारण तलवार आदि शस्त्र से इसके अंगों के टुकड़े नहीं कर सकते। वैसे ही अग्नि इसको जला नहीं सकता, अर्थात अग्नि भी इसको भस्मीभूत नहीं कर सकता। जल इसको भिगो नहीं सकता, क्योंकि सावयव वस्तु को ही भिगोकर उसके अंगों को पृथक पृथक कर देने में जल की सामर्थ्य है। निरवयव आत्मा में ऐसा होना संभव नहीं। उसी तरह वायु आर्द्र द्रव्य का गीलापन शोषण करके उसको नष्ट करता है, अतः वो वायु भी इस स्वस्वरूप आत्मा का शोषण नहीं कर सकता। उद्धरेद आत्मानात्मनं नात्मानं वसादये आत्मैवेव हयात्मनो बंधुरात्मवैव रिपुरात्मनः। अर्थात अपने द्वारा अपना उद्धार करें, अपना पतन ना करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु। तात्पर्य, मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और अपना अधपतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं या प्रयाति सा मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अर्थात जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है और इसमें संदेह नहीं है। सम दुखा सुखा स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति। अर्थात जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में तथा अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में तथा मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। नाहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हवशः कर्म सर्वा प्रकृति जैर्गुण। अर्थात निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जीवन की हर गतिविधि हमारा कर्म है तथा तदनुसार हमें फल भी मिलता है। उदाहरण के लिए, आप हंसते हैं तो इसका फल यह है कि आपका मन प्रफुल्लित होता है। रोते हैं तो उसका फल यह है कि मन के अंदर का दुख बाहर निकलकर इस वातावरण में घुलकर कम हो जाता है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कलयुग में हम कर्म उसे ही मानते हैं जिससे हमें किसी प्रकार का आर्थिक या ताकत का फ़ायदा हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ अच्छा लगा हो या कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, प्यार बरसाते रहिएगा। गाना लगा दो भाई।